हमें और अपनी प्रस्तुति दें। सादर आमंत्रित है आदरणीय भैया जी, आप स्वागत है। आदरणीय, मैंने निवेदन आपसे पहले काव्य पाठ के लिए भी किया था। पहले आप काव्य पाठ कर नहीं, दें। मैं बाद में कर लूंगी। अभी आपका हो गया है तो आप सुना दीजिए, फिर बाद में देखते हैं, अभी है टाइम। जी, ठीक है, जैसा स्वागत है। आपका आदेश है। जी, नहीं नहीं, आदेश मैं नहीं दूंगी आपसे, सिर्फ निवेदन करती हूँ। चुम्बक की श्रमिक दिवस है और बहुत ज्यादा भारी भरकम रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। अभी तक साहित्य मनीषियों ने ऐसी रचनाएं दी हैं जिनसे हम सोचने को मजबूर हो रहे हैं बार बार। तो मैं एक बहुत हल्की रचना हमारी संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर निधि जी जुड़ चुकी हैं, और तो फिर मैं उन्हीं को समर्पित किए देता हूँ। एक छोटी सी रचना जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। जी, बहुत सी स्वागत है रचना। आदरणीय, आप जुड़ी हुई हैं तो स्वागत है, सादर वंदन आपको। और वंदन सभी ने क्षमा याचना विलंब से जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं, चलिए, अच्छा हुआ आप जुड़ गए। कम से कम हमारे भैया जी काव्य पाठ करने जा रहे हैं तो आप सुन भी लीजिए। अच्छे मौके पर आई हैं आप, स्वागत है। आदरणीय, आपकी अनुपस्थिति तो खल रही थी, लेकिन अब जैसे भी था चल रहा था, तो प्रसन्नता है कि आप उपस्थित हैं यहाँ। और मैं ये कह रहा था कि जो श्रमिक दिवस को लेकर बहुत भारी भरकम रचनाएं हुई, उनमें एक हल्केपन वाली श्रृंगार की रचना श्रमिक दिवस पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हमारा श्रमिक जो है ना, बेरोजगार है, अभी उसे रोजगार भी नहीं मिला, काम ही नहीं मिला है। और वो किस तरह से निवेदन करता है श्रृंगार में, वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। बहुत हल्के रूप में ही लें, ज्यादा सीरियस होकर के ना सुने उसको। और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो 30-40 वर्ष पहले अपने विद्यार्थी जीवन में वापस पहुंच जाएं। बाकी जो युवा हैं वो तो हैं ही। निवेदित करता हूँ आपके बीच। मुझको लगता कभी कभी जैसे तुमको कुछ कहना है। मुझको लगता कभी कभी जैसे तुमको कुछ कहना है, या फिर मुझको तुमसे कहना, या दोनों को कहना है। या फिर मुझको तुमसे कहना, या दोनों को कहना है। शायद पारस्परिक रूप से दिल को कुछ कहना हो दिल से, किंतु भूल जाते हैं हम जब पास पास आते मिलके। अधरों पर धरी मधुर मुस्काहट जब दिखलाई देती है। अधरों पर धरी मधुर मुस्काहट जब दिखलाई देती है। निस्वार्थ भावना में भी जाने क्यों स्वार्थ भर देती है। निस्वार्थ भावना में भी जाने क्यों स्वार्थ भर देती है। पता नहीं क्या आकर्षण, क्या जादू साथ लिए हो। पता नहीं क्या आकर्षण, क्या जादू साथ लिए हो। अब तो मेरे इंतजार में तुम आ गए प्रिय हो। पता नहीं क्या आकर्षण, क्या जादू साथ लिए हो। अब तो मेरे इंतजार में तुम आ गई प्रिय हो। नैन नहीं लग पाते मेरे जब से नैन लगे हैं। पता नहीं कैसे सौदागर ने हम आज ठगे हैं। ठग भी लो दो डग चलकर, ठग भी लो दो डग चलकर, तुम तो हर कदम सताती हो। पलक कभी मिल जाए तो फिर ख्वाबों में आ जाती हो। है नहीं आपसे कोई सिकवा, है नहीं आपसे कोई सिकवा, समझो एक निवेदन है। प्रेम विभाग में रोजगार का अपना यह आवेदन है। प्रेम विभाग में रोजगार का अपना यह आवेदन है। मैं हूं एक बेरोजगार, मैं हूं एक बेरोजगार, चाहो तो इसमें शामिल कर लो। मैं हूं एक बेरोजगार, चाहो तो इसमें शामिल कर लो। अरे प्रबंधक, हो न सके तो भी मुझको अवगत कर लो। अरे प्रबंधक, हो न सके तो भी मुझको अवगत कर दो। है मित्र बनाने की इच्छा, है मित्र बनाने की इच्छा, क्या तुमको भी कुछ ऐसा ही। प्रत्युत्तर दो जल्दी से, सच सच दिल से हो जैसा भी। प्रत्युत्तर दो जल्दी से, सच सच दिल से हो जैसा भी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुंदर रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय आपकी, बहुत सुंदर आपकी होती है हमेशा प्रस्तुति। वाकई में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। तो हार्दिक धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आदरणीय निधि जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर लेती हूँ अपना संचालन प्रारंभ करने से पहले। आदरणीय निधि जी, आप कविता पाठ करना चाहेंगे? नहीं, मैं अंत में कर लूँ, मैं अंत में कर लूंगी, अभी आप कर लीजिए। आपका पहले हो जाए ठीक है, मैं संचालन। आपको बीच में जोड़ लूंगी, अगर कोई अनुपस्थित है तो मैं बीच में आवाज देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं प्रारंभ करती हूँ, जो मुझे संचालन का कार्यभार सौंपा गया है।
और क्रम संख्या है यहाँ पर 14 और यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सीमा मुकुंद जी को। आदरणीय सीमा मुकुंद जी, आदरणीय सीमा मुकुंद जी, शायद आप अभी नहीं है। आदरणीय मीना दीदी, माइक बंद कीजिए मीना दीदी। तो आप अभी नहीं जुड़ पाई हैं। तो आदरणीय शशिकला अवस्थी जी, आप जुड़ी हुई हैं आदरणीय, मंच पर दिखाई दे रही हैं। स्वागत है, सादर आमंत्रित है आप जी। तो सादर नमन आदरणीय निधि जी, तो सादर नमन मंच पर उपस्थित अनीता वाजपेयी जी, शकुंतला जी, शिव कुमार भाई साहब, रीता जी, सभी को शुभकामनाएं। आज की मेरी रचना है मजदूर श्रमिक वीर दिवस। तो प्रस्तुत है रचना। 1 मई 1889 से विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता। 1 मई 1889 से विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता। श्रम प्रतिफल मजदूरों को तो भरपूर, श्रमिक वीर सम्मान दिवस मनाए। देश विकास में है मजदूर सूरमा सूर, श्रम साधक श्रमिक वीर रत्न है, नहीं है वे मजदूर। मेहनत करते महल से झोपड़ी तक बनाते, मेहनत कस है वीर सूर। सड़कें पुल बांध कारखाने कल पुर्जे सभी बनाते, ये शूरमा नहीं है मजबूर। बाग बगीचे बांध बनाते, रेल पटरी बिछाते, सारी बाधाएं करते हैं दूर। साफ सफाई करते, रसोई पकाते, धनवानों का घर बार संभाले, हो जाते थक कर चकनाचूर, ये मजदूर नहीं मजबूर। खून पसीना करते एक हैं, दिल से हैं नेक, प्रभु के नेत्रों के हैं नूर, ये मजदूर। मंदिर चर्च गुरुद्वारे मस्जिद से परमात्मा को, श्रमिक वीर पर है गुरूर। श्रमिकों को दो पूरी मजदूरी, शोषण करना नहीं इनकी प्रार्थना होती है मंजूर। ईश्वर ही है सृष्टि का मालिक, हम सब हैं प्रभु के मजदूर। बाल श्रमिक रखना नहीं है पर अपराध, देर सबेर दंड मिलेगा जरूर। श्रम का मोती है सबसे सुंदर, श्रमदानियों को मेहनताना दो भरपूर। है उनका भी स्वाभिमान, वे मजदूर हैं पर नहीं है मजबूर। श्रमिकों के शोषण करताओं का घमंड कर दो चूर चूर। 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ही क्यों हर दिन हम मनाए श्रमिक दिवस, श्रम प्रतिफल दें भरपूर। 1 मई ही क्यों हर दिन हम मनाए, श्रम प्रतिफल दें भरपूर। मजदूर हैं प्रभु की आंखों के नूर, प्रभु की आंखों के नूर। धन्यवाद।
जय हिंद। बहुत सुंदर आदरणीय। वाकई में आपकी रचना सुंदर और एक संदेश प्रदायक होती है, संदेश देने वाली होती है कि वाकई में पसीने से जो इतिहास लिखता है, मजदूर है वो मजबूर नहीं। एक सुंदर सी आपकी प्रस्तुति आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शांति सोनी जी को। आदरणीय शांति सोनी जी, यदि आप हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा मंच पर। आदरणीय शांति सोनी जी, शायद आप अभी नहीं जुड़ी हैं। क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। आप मंच पर हैं आदरणीय, सादर आमंत्रित, स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है मैम? जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बीणा पाणी को प्रणाम, गौरवशाली मंच को प्रणाम और पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों एवं विदुषियों को हृदय से नमन। पटल की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर निधि जैन जी, डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी, वो बच्चे भी मैच में डॉक्टर अनीता आदरणीय वाजपेयी रमा जी, जी, आप अपना माइक बंद करिएगा। आदरणीय रमा बहेड़ जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। आदरणीय रमा बहेड़ जी, डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी, डॉक्टर ललित तिवारी जी, आदरणीय शशिकला अवस्थी जी, आदरणीय शकुंतला जी, डॉक्टर अरिक्षा शर्मा जी और दृश्य अदृश्य सभी को मेरा प्रणाम। देखिए आज मजदूर दिवस है, बहुत अच्छी बात है, सभी रचनाएं पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास मैं भी करूंगा, लेकिन मजदूर केवल वही नहीं होता जो खेतों में काम करता है या मकान बनाता है या कुछ भी करता है। मजदूर वो भी होता है जो किसी भी क्षेत्र में वो मेहनत करे, और जो मेहनत करता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और जिसे सफलता मिलती है पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। और कुछ लोग क्या है कि वैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। कोई ये, चलो मैं सीधे अपनी रचना पे आता हूँ, समय कम है। और जिसने सिर पर सूरज झेला उसने फतेह यहाँ पाई, जिसने सिर पर सूरज झेला उसने फतेह यहाँ पाई, जिसने पाई यहाँ सफलता जगने माला पहनाई। जगने माला पहनाई, मेहनत करने वाले ही यहाँ सफलता पाते हैं, मेहनत करने वाले ही यहाँ सफलता पाते हैं। जो डरते श्रम करने से वे असफल हो जाते हैं। मंजिल पाने का कोई लघु मार्ग नहीं होता है, मंजिल पाने का कोई लघु मार्ग नहीं होता है। जो इसके चक्कर में रहता वो निश्चित असफल होता है। जिसने की जी तोड़ मेहनत उसने मंजिल पाई है, जिसने पाई यहाँ सफलता जग ने माला पहनाई है। जिसने माथे पर सूरज झेला अपना स्वेद बहाया है, जिसने माथे पर सूरज झेल के अपना स्वेद बहाया है। अपने अपने परिक्षेत्र में अपने अपनी परिक्षेत्र में अपना परचम फहराया है। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे वे कुछ भी ना कर पाते हैं, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे वे कुछ भी ना कर पाते हैं। अपने साथ में परिवार की भी लुटिया को डुबाते हैं। ऐसे लोगों के घर पर, ऐसे लोगों के घर पर और निराशा छाई है। जिसने पाई यहाँ सफलता जग ने माला पहनाई है। जिसने सिर पर सूरज झेला, जिसने सिर पर सूरज झेला उसने फतेह यहाँ पाई, जिसने पाई यहाँ सफलता जग ने माला पहनाई, जग ने माला पहनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।
बिल्कुल आदरणीय, सत्य वचन आपकी, जिसने इस मेहनत से सफलता से सब कुछ पा लिया, उसे जग ने माला पहनाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय, हार्दिक धन्यवाद आपको, ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप। जी। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजेश्वरी वाजपेयी जी को। आदरणीय राजेश्वरी वाजपेयी जी, जी जी नमस्कार। स्वागत है आदरणीय आपका। जी, सादर आमंत्रित। मंच मंच के सभी अध्यक्ष संचालक महोदय जी को नमस्कार। माता सरस्वती को चरणों में ध्यान रखकर कुछ पंक्तियां मजदूर दिवस पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो भी गलतियां हो उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मजदूर तो हम सब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इस दुनिया में सभी मजदूर है, और मजदूर की को कभी मजबूर नहीं समझना चाहिए, उसकी मजदूरी हमेशा देना चाहिए, क्योंकि मजदूर की छाती बहुत मजबूत होती है और उसका कभी हर्जाना नहीं रोकना चाहिए। उसी विषय में मैंने थोड़ा 4 पंक्ति लिखी है। मजदूर हम सभी हैं यहाँ, बस फर्क है जगह का यहाँ। कोई पसीना बहाए नीचे की सीढ़ी पर, कोई हुक्म चलाए बैठा कुर्सी पर। नीचे वाला ईंटा ढोए दीवार बनाए, कुर्सी वाला फीता काटे ताली बजाए। नीचे वाले के हाथों में छाले पड़े हैं, ऊपर वाले कुर्सी पे बैठे सफेद का कोस पहने कॉलर खड़े हैं। पर याद रहे सीढ़ी एक ही है, नीचे हिलेगी तो मंजिल भी ढहेगी। ऊपर वाला भी गिरेगा, नीचे वाला अगर हिलेगा तो बताओ फिर महल कैसे बचेगा। इसलिए घमंड न करना, हम सब श्रमिक हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, मजदूरी के ही चिन्ह प्रतीक हैं। कोई फावड़ा चलाए कोई कलम लिखे, 1 मई का मतलब इतना जानो, हम मेहनत के हैं बराबर सम्मान, मजदूर की मेहनत को पहचानो। 1 मई है कोई भाषण नहीं, मजदूर की मेहनत चाहिए। मजदूर जागा है, अब मजदूर नहीं रुकेगा, अब इंकलाब चाहिए। धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं क्या बात विराम। है आदरणीय, बहुत सुंदर छोटी सी रचना, सारगर्भित आपकी प्रस्तुति रही और बिल्कुल संदेश आपने दिया कि मजदूर मजबूर नहीं है। वाकई में मजदूर कभी मजबूर नहीं होता है, फर्क सिर्फ परिस्थितियों का होता है। हार्दिक धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मुकेश कुमार दुर्लभ जी। आदरणीय मुकेश कुमार जी, आदरणीय मुकेश कुमार जी, शायद आप नहीं जुड़े हैं, तो क्रम संख्या 20 पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी। आप जी जुड़े जी हैं आदरणीय, स्वागत है, सादर आमंत्रित हूँ। जी। पावन मंच को नमन करता हूँ। माँ बीड़ा वादनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज भगवान बुद्ध का भी जन्मदिन है, उस महापुरुष के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन है। और आप सभी विद्वज्जन, हमारी अधिकांश मातृ शक्ति यहाँ पर दिख रही हैं, उन सबको मेरा सादर वंदन नमन। और आज जैसा कि मजदूर दिवस है, तो मैंने बाल मजदूर की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। देखें कितना सफल हुआ हूँ। आप सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहूंगा। कितना विवश रहा होगा जिससे होकर मजबूर, कितना विवश रहा होगा जिससे होकर मजबूर। सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। या तो बाप शराबी होगा ऐसा अवसर लाया होगा, या तो बाप शराबी होगा ऐसा अवसर लाया होगा, या कुदरत का कहर टूटकर सिर पर उसके आया होगा। जिसने उसका बचपन छीना कितना होगा क्रूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। आप आगे देखें कि छोटू बनकर चाय बांटता सहकर दैहिक शोषण, छोटू बनकर चाय बांटता सहकर दैहिक शोषण। और मैया की दवाई के संग घर का भी करता पोषण। अपराधों की श्रेणी में मत रखना ऐसे हुजूर, अपराधों की श्रेणी में मत रखना ऐसे हुजूर। क्योंकि वो मजबूर है, बेबस है, उसकी भी लाचारी देखें। आप उसको बंद कर देंगे अपराध की श्रेणी में तो वो बेचारा घर कैसे चलाएगा। आप आगे देखें कि यह नन्हे मासूम फूल असमय क्यों मुरझाए, यह नन्हे मासूम फूल असमय क्यों मुरझाए। खेल किताबें नटखट जीवन कहाँ छोड़ आए,
छीन के लौने हाथों से यह कौन हुआ मगरूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। मानवता कराहती प्रभु तुम इतने निष्ठुर कैसे, भगवान से कवि प्रार्थना कर रहा है कि मानवता कराहती प्रभु तुम इतने निष्ठुर कैसे, यह तो तेरा ही स्वरूप है हुए अपावन कैसे, यह तो तेरा ही स्वरूप है हुए अपावन कैसे, करुणा कहाँ खो गई भगवन, नूर हुआ बेनूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। आप आगे देखें कि असमय कंधों पर यह घर का बोझ उठाने वाले, असमय कंधों पर यह घर का बोझ उठाने वाले, तो जिन हाथों में कलम थामना उसमें क्यों है छाले, जिन हाथों में कलम थामना उनमें क्यों है छाले, अरे कर्णधारो जागो निद्रा ले ली भरपूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। आप आगे देखें कि संघर्षों की बलवेदी पर हर क्षण घुटते आए, संघर्षों की बलवेदी पर हर क्षण घुटते आए, जिसने आंसू पोंछे यह उससे ही लुटते आए, जिसने आंसू पोंछे यह उससे ही लुटते आए, स्वार्थ में अंधे लोगों पर रखना नजर जरूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर। और कविता की आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, देखें आप कि अपनी नींद भूख सब भूले सिर्फ याद है मेहनत, ये जो बाल मजदूर हैं अपनी नींद भूख सब भूले सिर्फ याद है मेहनत, मालिक खुश तभी रोटी है लेकिन आखिर कब तक, मालिक खुश तभी रोटी है लेकिन आखिर कब तक, अपराधों की अंधी गलियां बस थोड़ी सी दूर, अपराधों की अंधी गलियां बस थोड़ी सी दूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर, कितना विवश रहा होगा जिससे होकर मजबूर, सपने हुए त्रोहित जिससे बना बाल मजदूर, जिससे बना बाल मजदूर। अतिशय सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर श्रमिक दिवस पर वाकई में झकझोर करने वाली है मन को कि वाकई में अपराधों की टोपी जो बनती है, असमय के कंधों पर जो बोझ पड़ता है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति और बहुत जी दीदी, सुंदर आपने सब बातों का जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोगों को पसंद आई, मेरी रचना लिखना सफल हो गया। नहीं, अतिशय सुंदर होती है आदरणीय, आपकी रचना बहुत सुंदर है। जी जी जी। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मदन शास्त्री जी, आदरणीय मदन शास्त्री जी। जी, स्वागत है आपका। जी, सादर आमंत्रित। नमस्कार जी। इस मंच पर विराजमान सभी जो भी साधक सबको नमस्कार। आदरणीय जो भी मंच संचालक उन सबको भी नमन। माँ वीणा वादिनी को नमन करते हुए मैं आज की रचना जो है वो है 4 बच्चे जिनके माँ-बाप होते हैं, वो जब थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो बंट सब कुछ जायदाद, ज़मीन-जायदाद, पैसा सब कुछ बाँटने पे अलग-अलग होने की बात करते हैं, परंतु माँ-बाप इधर-उधर ताकते रहते हैं। उसी पे ही कुछ शब्द हैं, जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चे जब सयाने हुए, बड़े ही समझदार हुए। बच्चे जब सयाने हुए, बड़े ही समझदार हुए। घर, खेत, मकान सब आपस में बँटाधार हुए। घर, खेत, मकान सब आपस में बँटाधार हुए। आंगन में दीवारें उठी, रिश्ते शर्मसार हुए। आंगन में दीवारें उठी, रिश्ते ये शर्मसार हुए। एक ही कोख के जाए, आपस में तकरार हुए। एक ही कोख के जाए, आपस में तकरार हुए। धान की हर बोरी तुली, गाय बैल सब बंट गए। गेहूं की हर बोरी तुली, गाय बैल सब बंट गए। बापू की पगड़ी तक के टुकड़े टुकड़े छट गए। बापू की पगड़ी तक के टुकड़े टुकड़े छंट गए।
माँ की चूड़ियों का सोना, माँ की चूड़ियों का सोना भी आपस में बांट लिया। माँ की चूड़ियों का सोना भी आपस में बांट लिया। पुश्तैनी बर्तनी तक चुन चुन गिन गिन करता छांट लिया। कचहरी में फाइलें चली, कागज पर दस्तखत हुए। कचहरी में फाइलें चली, कागज पर दस्तखत हुए। भाई से भाई के रिश्ते अब वहीं पर रुखसत हुए। हिस्सा सबको पूरा मिला, कुछ न किसी को कम मिला। बस दो बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं हमें दम मिला। बस दो बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं हमें दम मिला। अब बारी थी उन बूढ़ों की, बचपन में जिन्होंने था पाला। अब बारी थी उन बूढ़ों की, बचपन में था जिन्होंने पाला। जिनकी गोदी में खेले थे सब, जिनका आंचल था आला। जिनकी गोदी में खेले थे सब, जिनका आंचल था आला। उनकी किस्मत का पन्ना लगता कोरा ही रह गया है। उनकी किस्मत का पन्ना लगता कोरा ही रह गया है। उनके लिए अब बेटों के घर कोई भी कोना न रह गया है। उनके लिए बेटों के घर कोई कोना न रह गया। माँ जो चार लाडलों में प्यार बराबर बांट गई। माँ जो चार लाडलों में प्यार बराबर बांट गई, वो आज चार घरों में टुकड़ों टुकड़ों में छांट गई। बाप जो कुल का बरगद था, साया सबको देता था। आज उसी की छाँवों को हर कोई दुख देता था। जिन हाथों ने उंगली थामी, चलना जिन्हें सिखाया था, उन कांपते हाथों को अब थामने कोई नहीं आया था। उन कांपते हाथों को अब थामने कोई न आया था। जो अपना पेट काट करे तुम्हारे घर को भर रहा था, वो आज भूखे उधर दर दर भटक कर मर रहा था। अरे वो बांटने वालों, सब कुछ तो तुमने बांट लिया। धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था ये छांट लिया। पर बूढ़ी माँ की ममता को अब कैसे सम कर बांटोगे। अब बूढ़ी ममता को तुम कैसे बराबर बांटोगे। बाप के उस कर्ज को किस तुला में छांटोगे। सुन लो ये सच बात है, जो घर माँ बाप से खाली हुए, उन महलों की नींव भी एक दिन जाली हुए। बंटी जमीन पर मंजिलें तो ऊंची उठ जाती हैं, पर उन छतों के नीचे की बरकतें कभी न आती हैं। काश बंटवारे वाले पन्ने पर कुछ शब्द ये भी लिखे होते। बंटवारे वाले पन्ने पर कुछ शब्द ये भी लिखे होते। माँ बाप हमारे सांझे ये उत्तरदायित्व ये भी होते। काश जायदाद के संग उनके अरमां भी बंट जाते, तो बूढ़ी आंखों में कभी भी ये आंसू नहीं होते। तो बूढ़ी आंखों में कभी भी ये आंसू नहीं आते। ये आंसू नहीं आते। नमस्कार जी। बहुत सुंदर सुंदर रचना आदरणीय, वाकई में आपने कुछ दर्द को बखान किया है कि इस बूढ़ी ममता की जो झलक है उसे आप कैसे बांटोगे। बहुत सुंदर आपने कहा है।
अतिशय सुंदर आपकी प्रस्तुति रही, हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मंजू दलाल जी को। क्रम संख्या है 22 और यहाँ पर आमंत्रित है आदरणीय मंजू दलाल जी। आदरणीय स्वागत है आपका, माइक खोलिए और वीडियो भी ऑन करिए। आदरणीय मंजू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। चलो आदरणीय चेहरा नहीं दिख रहा है आपका बराबर, तो थोड़ा सा उसको, हाँ अब आगे आपका बिल्कुल जी दिख रहा है आदरणीय, बिल्कुल जी। दीजिए प्रस्तुति, स्वागत है। सुन रही थी तो साथ साथ थोड़ा काम भी चल रहा है। मंच को नमन, आभार, वंदन, अभिनंदन। और मैं अपनी प्रस्तुत कविता सुनाती हूँ। कविता का प्रतिगीत है अनोखी बरसात। ओ बरखा कुछ अजीब थी, ये वर्षा भी अजीब है। वो गला रही थी तन बदन, वो गला रही थी तन बदन, ये बहार ही नसीब है। वो बरखा कुछ अजीब थी, था नाद धम सा उस दिन भी, था नाद धम सा उस दिन भी, हुआ धमाका आज भी, उठा गुबार उस दिन भी, उठा गुबार था उस दिन भी, गाद सैलाब है आज भी, पिघला जो मोम तन बदन, पिघला था मोम बन तन बदन, थर्राया आज भी चमन, मिला मिट्टी में तन तब भी था, मिला मिट्टी में तन तब भी था, बहा मिट्टी के संग आज भी, वो बरखा कुछ अजीब थी। बात भले जुदा जुदा, अंतिम परिणीति एक ही, अंत इंसानियत का था, अंत इंसानियत का था, हो रहा वही तो आज भी, सदियों असर रहा उसका भी, सदियों असर रहा उसका भी, दशकों रहेगा इसका भी, प्रभावित संतति जन्मों तक, प्रभावित संतति जन्मों तक संभलेगी आज भी, सदियों तक वो बरखा कुछ अजीब थी। खुद ही कहानी कह रही इतिहास दोहराती है वो, खुद ही कहानी कह रही इतिहास दोहराती है वो, फटा उस दिन एटम बम था जो, फटा उस दिन एटम बम था जो, कतई आज कम ना उससे सुन, करनी वो भी इंसानी ही थी, करनी वो भी इंसानी ही थी, कहानी आज भी इंसानी है। पानी जहरीला था उस दिन भी, पानी जहरीला था उस दिन भी, जहरीला बन गया आज भी, सच थी गाथा उस दिन की, सच थी गाथा वो उस दिन की, किस्सा ये भी ना रूहानी है, वो बरखा कुछ अजीब थी, ये वर्षा भी अजीब है,
वो गला रही थी तन बदन, वो गला रही थी तन बदन, ये बहार ही नसीब है, वो बरखा कुछ अजीब थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आदरणीय वो बरखा जरूर अजीब रही हो, पर ये शाम भी बड़ी अजीब है कि जहाँ आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति हमें सुनने मिली और बहुत सुंदर लगा। एक आपने जो उसको रूपांतरित किया, जो सुंदर आपने दी प्रस्तुति, हार्दिक धन्यवाद आपको ढेर सारी जी। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी को। आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी, हाँ दीदी, सादर प्रणाम। स्वागत है आदरणीय, सादर आमंत्रित आप। बस दीदी 2 मिनट मार्केट में हूँ, बस 2 मिनट में घर ठीक है, पहुंची। तो आप मैं किसी और को दो लोगों बुलाती को हूँ। चांस ठीक है, आप दीजिए। ठीक है, जी आप जी, आप इंतजार करिए। 2 लोगों जी, को चांस हाँ, दीजिए, मैं तुरंत जुड़ रही हूँ। बस जुड़ी बिल्कुल हुई तो बिल्कुल। हूँ, लेकिन घर जी नहीं ठीक है, पहुंच तो पाई हूँ कोई अभी। बात नहीं, कोई ओके बात दीदी। नहीं है। जी, जी दीदी, आप 2 लोगों को तो चांस अगले दीजिए। क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अम्बे कुमारी जी को। जी आदरणीय जी, जी स्वागत है जी आदरणीय जी। जी, सादर मज, आमंत्रित। मजदूर दिवस को सभी की बधाई। वास्तव में हम सभी मजदूर ही हैं। यदि लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो भी मजदूर है, और अलौकिक दृष्टिकोण से देखें तो ही मजदूर है। हम ईश्वर के मजदूर हैं, और वो हम लोग को यहाँ पर भेजा है। चुपचाप अपना काम करिए और वापस आइए, उस मजदूरी को पूरा करिए और वापस आइए। और उस मजदूरी को, वो मजदूरी हमें देता है कि मन का सुकून वाली मजदूरी, यदि बढ़िया से किए तो शांति वाली मजदूरी हमें भेंट में देता है, और अपनी भक्ति वाली मजदूरी। और लौकिक दृष्टिकोण से भी हम सब मजदूर ही हैं, अपने अपने काम में बंधे हुए हैं, अपने अपने कामों को अदा करने का फर्ज निभा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम सब मजदूर हैं। तो हम अपने एक कविता प्रस्तुत करते हैं, श्रम का जोगी और मदिरालय। अक्सर हम सुनते हैं कि जो साधारण जहाँ शराबें बेची जाती हैं, वहां पर गरीब किस्म के, निम्न किस्म के लोग पीने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं क्यों आखिर जाते हैं वहां पर इस तरह से। बड़े लोग तो घर पे खूब आराम से महंगी महंगी पी करके सो जाते हैं, लेकिन वो वहां पर क्यों जाते हैं? मैंने उस परिप्रेक्ष्य में एक रचना लिखी है, श्रम का जोगी और मदिरालय। लंबा रचना तो लंबी है, लेकिन मैं इसको कुछ अंश काट काट कर आप लोग को सुनाऊंगी। सुनिएगा। डगमग डगमग पग ये उसके बढ़ते हैं मधुशाला में, मन की अपनी तड़प मिटाने जाता है मधुशाला में। अपने मन का खाली कोना भरता है मधु बूंदों से, श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। फूट फूट कर दुख पर रोता, छलकती है दुख की मदिरा, रो रो कर आंखें लाल हुई, जैसे पी उसने मदिरा। इस मत वाले दुख को भुलाने आता है मदिरालय में, श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। जब भूख से अतड़ियां जलती है, तब तन की क्षुधा बुझाने को मिल जाए बेहोशी कहीं से, यह होशी भूल जाने को। गम की काली आंधी मिटाने आता है मदिरालय में, श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। जब भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, वह बेबस तब देख न पाता है, बच्चों के झरते आंसू उसकी मन की मदिरा बन जाते हैं। वात्सल्य के दुख में डूब कर जाता है मदिरालय में, श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। पग में बीमारियां फटती है और खून की बूंदें रिसती है,
श्रम करके भी जब उसकी जठराग्नि धधकती रहती है, भूख की असह्य पीड़ा को मिटाने जाता है मदिरालय में। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। गहने और संदूकों से ना उसका नाता तो अन्न से है, 56 भोग नसीब नहीं, सूखी रोटी और गुड़ से है। इन्हें ही खाकर वह बेचारा ठंडा पानी पी रहता है। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। कभी बिलखते उसके बच्चे, कभी सिसकियां लेते हैं, कभी सिसकते रह कर ही वह अपना दम तोड़ देते हैं। संतान प्रेम के कारण जब दुख न देखा जाता है, तब निगोड़ी दुख को भुलाने जाता है मदिरालय में। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। 2-4 लाइन और सुनाती हूँ। आंसू में उसका बचपन बीता, आंसू में बीती जवानी है, आंसू में बीतता बुढ़ापा, कभी चैन न आनी है। उसके लिए यह सारी दुनिया केवल आनी जानी है। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। मदिरा छलक छलक कर उसको प्यार की थपकी देती है, भुला दूंगी तेरा गम सारा, मदिरा हंस कर कहती है। मदिरा की इसी हंसी में डूबने आता है मदिरालय में। श्रम का जोगी गम को मिटाने आता है मदिरालय में। 2 लाइनें और है। ऐसा निष्करुण जीवन जीने को मैं धरती पर क्यों आया हूँ, धरती सा कठोरपन जीना अब मुझको नहीं भाता है। पत्थर सा कठोर जीवन जीते जब वह अकुलाता जाता है, श्रम का जोगी गम को मिटाने आता है मदिरालय में। मदिरा ही वह करुण दवा है, जिसमें दुख को पचा वह पाता है। मदिरा की मस्ती में डूबा निज गम को भुलाते जाता है। यह मदिरा मानव का दुखी मानव के लिए उपहार है। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। श्रम का जोगी गम को मिटाने जाता है मदिरालय में। धन्यवाद। वाकई में बहुत सुंदर है आदरणीय, वाकई में इतनी सुंदर प्रस्तुति रहे और ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनते रहे। तो बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति होती है। वाकई में उनकी स्थिति यही होती है, उनके लिए ये मदिरालय ही एक दवा का काम करता है। आदरणीय दीदी, मैं छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ, आप मेरा ले जी लेंगे क्या? मैं जी जाने के लिए बोलिए। तैयार हो गई थी, तो बस मैं बोली अब हाँ आदरणीय, आपको 14 मैं जी बोलिए। 14 नंबर पे मेरा क्रमांक था, तो मुझे ले लेंगे क्या एक बार? आदरणीय थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट आप इंतजार करिए, कोई अनुपस्थित होता है तो मैं आपको बुला लेती हूँ, ठीक अच्छा है? अच्छा तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय, हार्दिक धन्यवाद। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो जी अगले क्रमांक पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नवीन मौर्य जी को। आदरणीय नवीन मौर्य जी, आदरणीय नवीन मौर्य जी, शायद आप नहीं है तो ठीक है। आदरणीय सीमा,
तो आदरणीय सीमा जी आदरणीय देवी मनोज मंजुल जी कृपया अपना माइक बंद कीजिए। जी, जी, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, जी, और जी, मैं एकदम छोटा-सा लिखी हूँ और बिल्कुल, मतलब कोई बात एक माँ अपने बच्चे को आज आदरणीय मज़दूर दिवस मनोज है, मंजुल जी एक माँ माइक अपने बच्चे को गोद में लेके ईंटा ढो रही है और तो लि उसी के लिए मैंने मज़दूर दिवस पे ही लिखा है। सभी उपस्थित साहित्यकारों को मैं नमन करती हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अभी-अभी तो माँ बनी हूँ, कैसे मुझे सँभाल लिया। अभी-अभी तो माँ बनी हूँ, एक बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है, गोदी में लटकाए हुए उसकी माँ। अभी-अभी तो माँ बनी हूँ, कैसे मुझे सँभाल लिया। घर और बाहर के सारे काम में खु तुम्हें खुद पर बड़ा भरोसा है। देखो माँ मैं देख रहा हूँ, करती काम आप जतन से हो। मुझे लपेटा आँचल में अपने पूरे मन से हो। मुझे लपेटा आँचल में अपने पूरे मन से हो। माँ को कर्मठ देख एक दिन बालक बड़ा हो जाएगा। माँ को कर्मठ देख एक दिन बालक बड़ा हो जाएगा। फिर माँ के कंधों का सारा बोझ खुद ही उठा ले जाएगा। फिर माँ के कंधों का सारा बोझ खुद ही उठा ले जाएगा। माँ तू ममता की देवी है, माँ तुझे प्रणाम बारंबार है, माँ तुझे प्रणाम बारंबार है। अब मजदूरों के लिए लिखा है मैंने, मजदूर देश की शान है, काम ही उनका ईमान है। मजदूर देश की शान है, काम ही उनका ईमान है। मेहनत ही उनकी पहचान है, उनसे ही चलता हिंदुस्तान है, उनसे ही चलता हिंदुस्तान है। धूप में तपते बारिश सहते, धूप में तपते बारिश सहते, फिर भी कभी ना कुछ ये कहते। ईंट ईंट जोड़ जोड़ कर घर बनाते, खुद झोपड़ी में ही रात बिताते, खुद झोपड़ी में ही रात बिताते। पसीने से धरती सींचते, पर सपने को सच में खींचते। पसीने से धरती सींचते और अपने ही सपने को सच में ये खींचते। ना थकते हैं, न रुकते हैं राह में, जीवन काटते हैं छोटी-छोटी चाह में, जीवन काटते हैं छोटी-छोटी चाह में। इनसे ही जग में रौनक है, इनसे ही ये एक चमक, इनसे ही जग में रौनक है, इनसे ही ये एक चमक। नमन करें हम ऐसे वीरों को, जो सजाते सबके सपनों को, जो सजाते सबके सपनों को। मज़दूर ना हों तो हम पूरे देश तो क्या, घर तो क्या, गाँव तो क्या, समाज तो क्या, देश तो क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस है आज। मज़दूरों के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम मज़दूरों को तो बनानी नमन ना करते साहब, हैं। धन्यवाद। और शहर में करना बहुत ही क्या सुंदर है, छोटी सी प्रस्तुति। चाहे वो वाकई में रास्ता उनके बिना कोई चीज सुना है और हर रचना उनके बिना अधूरी है। वाकई में उनका हाथ ना हो तो कोई रचना पूरी ना हो। बहुत सुंदर आदरणीय मजदूर दिवस पर आपकी सुंदर सी प्रस्तुति, हार्दिक धन्यवाद। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय क्रम संख्या 26 और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बसंत श्रीवास जी भैया जी को। आदरणीय बसंत भैया जी, जी दीदी, जी बहुत स्वागत बहुत है भैया धन्यवाद जी दीदी। आपका। जी मंच सादर पर आमंत्रित उपस्थित, आप। जी दीदी जी धन्यवाद दीदी, सादर नमन वंदन, बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मंच की संस्थापिका बहन निधि जी, आदरणीय श्री भारद्वाज जी और मंच पर उपस्थित अनिता दीदी सहित सभी को सादर नमन वंदन करते हुए आज की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आइए सभी लोग आज मजदूर दिवस पर चल रहे हैं, तो मैं भी छोटा सा मजदूर दिवस पे ही आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। तो आइए, मेरी छोटी सी कविता है दीदी। मेरा शीर्षक है कि मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं मजदूर हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं मजदूर हूँ, मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ, सेवा का सपना देखता हूँ। मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ, सेवा का सपना देखता हूँ, गगनचुंबी महल बनाकर मिट्टी के घरौंदे पे सोता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ इसलिए कि मजदूर हूँ। ऊंची जागीरों का हूँ मैं पहरेदार, ऊंची जागीरों का हूँ मैं पहरेदार, मेरा घर ईश्वर पर छोड़ाता हूँ। अनजान हूँ मैं एसी के ठंडक से, अनजान हूँ मैं एसी के ठंडक से, भींग पसीने में शीतल हो जाता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर समऋतुओं का फसल उगाता हूँ, द्वार द्वार तक फसल पहुंचाकर स्वयं हाट से खरीद कर खाता हूँ, स्वयं हाट से खरीद कर खाता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। पर्वत काट में राह बनाता हूँ, पर्वत काट में राह बनाता हूँ, बांध सरिता धार गिराता हूँ, जल विद्युत से जग रोशन कर अंधेरे में सपरिवार सो जाता हूँ, अंधेरे में सपरिवार सो जाता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। पत्थर का भी सीना तोड़,
पत्थर का भी सीना तोड़ गैरों का हीरा तराशता हूँ। स्वप्न सागर में गोता लगाकर ऊंची सपनों में खो जाता हूँ। ऊंची सपनों में खो जाता हूँ। फिर भी मैं खुश हूँ, इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। देश की उन्नति, राज्य की प्रगति। देश की उन्नति, राज्य की प्रगति में श्रम शक्ति से नवनिर्माण करता हूँ। 2 वक्त खुददारी की रोटी के लिए देश विदेश तक पहचाना जाता हूँ। देश विदेश तक पहचाना जाता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। देश का कर्मवीर प्रधान हूँ। देश का कर्मवीर प्रधान हूँ। देश का विकास मेरे हाथों में। स्व विकास तो मैं कर न सका, क्योंकि मैं भाग्य से मजदूर हूँ। फिर भी मैं खुश हूँ, इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। मैं इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाक़ई में आपने सबको जोड़ा कि मज़दूर होते हुए भी वो खुश है और हर चीज़ में अपने को खुश पाता है। वाक़ई में बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद दीदी। जी। और अगले क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनोज मंजुल जी। आदरणीय मनोज मंजुल जी। धन्यवाद दीदी। सादर प्रणाम दीदी। जी, स्वागत आपका। सादर आमंत्रित आप। माँ जी। शारदे को नमन करता हूँ। मंचासीन सभी तिथियों को प्रणाम करता हूँ। सभी माँ शक्तियों का वंदन करता हूँ। माँ के ऊपर मैंने रचना लिखी है, मैं इसको आपको समझ सकता हूँ। माँ तेरे चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माँ तेरे चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शोहरत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में शोहरत क्या होगी। खुशियों की खान है माता, सारी खुशियों की जान है माँ। सारे सुखों की खान है माता, सारी खुशियों की जान है माँ। करुणामयी और दयामयी, सारे गुणों की शान है माँ। माता की नित्य पूजा करें हम, इससे बड़ी इबादत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। अंतर मन में ध्यान है माँ का और हृदय में वास है। अंतर मन में ध्यान है माँ का और हृदय में वास है। माँ के पैरों में नतमस्तक, ईश्वर मेरे पास है। माँ के आशीषों से बढ़कर जग में दौलत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। दुनिया में जन्नत क्या होगी। माँ का ख्याल रखें हरदम, चाहे निकले मेरा दम। माँ का ख्याल रखें हरदम, चाहे निकले मेरा दम। माँ तो ममता प्यार लुटाती, दूर करे बच्चों का गम। माँ का हाथ सर पर हो तो विश्व की ताकत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माता के बिन घर भी सूना, सूना रहता हर आंगन। माता के बिन घर भी सूना, सूना रहता हर आंगन। माता के बिन हर बच्चे का खाली रहता है दामन। मंजुल माँ के प्यार से बढ़कर दूजी अमानत क्या होगी। माता की गोदी से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। माँ तेरे चरणों से बढ़कर दुनिया में जन्नत क्या होगी। दुनिया में जन्नत क्या होगी। बहुत सुंदर। वाक़ई में आदरणीय माँ ऐसी ही होती है और माँ के बारे में तो कितना कुछ कहा जाए, कम ही है। और वो एक ईश्वर का दूजा ही रूप है। वो जो है धरा पर वो ईश्वर ही है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद। ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ। और अगले क्रमांक पर क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधु स्वामी जी को। आदरणीय मधु स्वामी जी। जी, उपस्थित हूँ मैम जी, और सादर मैं नमन है, स्वागत आपका। मंच को आप सभी की उपस्थिति हुए अपनी रचना रखती हूँ। मजदूर दिवस के ऊपर ही उत्पाद। थकी थकी सी पलकों ने, थकी थकी सी पलकों ने तन पर ओढ़ लिया आकाश। थकी थकी सी पलकों ने तन पर ओढ़ लिया आकाश। फुटपाथों पर सो जाता है लेकर फिर जीवन की आस, लेकर फिर जीवन की आस। पीड़ा रहा मन में छिपाए, पीड़ा मन में रहा छिपाए, गाता रहा जीवन का राग। सांसों की झनकार साथ ले, सांसों की झनकार साथ ले, जुड़ जाता सांसों के साथ, जुड़ जाता सांसों के साथ। जीवन का उन्माद है खोया, जीवन का उन्माद है खोया, आंसू से भीगी है सांसें। बूंद आंसू और मेहनत की, बूंद आंसू और मेहनत की, जीवन को दोनों है तासे, जीवन को दोनों है तासे। झांक रहा तन फटे कपड़ों में, झांक रहा तन फटे कपड़ों में,
फटे पांव भी चीख रहे, आग पेट की बुझी कहाँ थी, आग पेट की बुझी कहाँ थी, दुख आपस में जूझ रहे, दुख आपस में जूझ रहे। सोया था पर उठ ना पाया। अब बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर ही मर जाते हैं। तो सोया था पर उठ ना पाया, धड़कन ने भी साथ है छोड़ा। सोया था पर उठ ना पाया, धड़कन ने भी साथ है छोड़ा। मौन हो गई आहें उसकी, जीवन से नाता है तोड़ा, जीवन से नाता है तोड़ा। और फुटपाथों पर बिछी पड़ी हैं, फुटपाथों पर बिछी पड़ी हैं, ना जाने कितनी कहानी। फुटपाथों पर बिछी पड़ी हैं, ना जाने कितनी कहानी। नाम अलग थे बेशक उनके, नाम अलग थे बेशक उनके, छोड़ गए सब अपने निशाने, छोड़ गए सब अपने निशाने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आदमी, छोटी सी रचना और बहुत सुंदर संदेश प्रदान की। वाकई में मजदूरों की इतनी दुर्दशा है, इतनी ही दयनीय दशा है। फुटपाथों पर अनेक कहानियां कहते हैं, इनकी कहानियां जो बोली हैं। बहुत सुंदर रचना आदरणीय, अतिशय हार्दिक धन्यवाद आपको, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी, आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी, क्रम संख्या है 29। आदरणीय पुष्पलता जी, स्वागत आपका सादर। जी जी जी, माँ शारदे को सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय अनीता जी मैम, आदरणीय ओम ऋषि भारद्वाज जी सर, आदरणीय निधि जी और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मेरी कविता है। मैंने एक कविता लिखी है, सुखी मजदूर दुखी सेठ व नेता। लेकिन मैं सिर्फ मजदूर पे सुनाऊंगी, आपको मजदूर पे सुनाऊंगी। मेरी आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? जी आ रही है आदरणीय। जी जी हाँ, ये इसमें मोबाइल में कुछ हो गया। सुखी मजदूर वह मजदूर जिसका पेट पीठ से चिपक गया था, वह मजदूर जिसका पेट पीठ से चिपक गया था। उसकी एक एक हड्डी आसानी से गिनी जा सकती थी। पसीने से लथपथ, धूल से धूसरित था उसका तन। सुबह से उसने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था, ना चाय ना काफी और ना ही ब्रेकफास्ट। दोपहर 1 बजे मक्के की मोटी मोटी रोटियां, ये सब खा के भी वो सुखी था। दोपहर 1 बजे मक्के की मोटी मोटी रोटियां, लाल मिर्च पिसी हुई, साथ में एक प्याज का टुकड़ा। ऐसे खा रहा था जैसे 36 व्यंजन हो। सुबह से मजदूरी कर रहा था, भूख लगी तो ऐसे खा रहा था। ऊपर से हैंड पंप का ठंडा पानी और लंबी डकार, खा लिया पी लिया। थोड़ी देर का विश्राम, पीपल की ठंडी छाया, धरती बिछोना, ईंट सिरहाना। खाना खा के और थोड़ी देर विश्राम कर रहा, फिर काम में लग जाएगा। धरती बिछोना, ईंट सरहाना, मीठी सी झपकी, स्वर्गीय सुख, फिर से ईंट ढोना और मिट्टी ढोना। पत्नी से चुहल, बच्चों से वात्सल्य, साथी से विनोद, आत्मविश्वास से भरपूर चेहरा, आत्मविश्वास से भरपूर चेहरा। ना क्लेश ना कलह, ना छल कपट और ना ही चिंता। जहाँ मेहनत है वहाँ नींद है, जहाँ मेहनत है वहाँ नींद है। भूख है, प्रेम है, उत्साह है, ईश्वर है और शांति है। ये सुखी मजदूर मेहनत करके भी और मक्के की रोटी खा के भी वो खुश है, सुखी है। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सुना, आदरणीय। वाकई में देखा जाए आवाज तो अपने से बहुत ज्यादा सुखी है वो मजदूर, बहुत ज्यादा जो सुखी लेबर है। करता है कभी तो मजदूर, बहुत लंबी दो हो गई। रोटी इसी खाता के है पर साथ सुख एक से सोता है। हाँ, बहुत सुंदर जी आदरणीय, जी, हार्दिक मजदूर दिवस धन्यवाद फिर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद चलिए धन्यवाद। यहाँ पर एक बार पुनः शुक्रिया। अनुपस्थित साहित्यकारों को आवाज देना चाहूंगी। आदरणीय सीमा मुकुंद जी, यदि आप जुड़ी हैं आदरणीय तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। हो गया। अच्छा, आदरणीय शांति सोनी जी,
आदरणीय शांति सोनी जी, आदरणीय आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी माइक बंद कीजिए। शांति सोनी जी नहीं है। हाँ, जी जी मैं बंद कर आदरणीय रही हूँ। मुकेश कुमार दुर्लभ जी, आदरणीय मुकेश कुमार जी, उपस्थित नहीं है। आप नहीं जुड़े हैं तो हमारी यहाँ पर जुड़ी हुई है आदरणीय नीलम रानी जी। आदरणीय आपका स्वागत है, सादर आमंत्रित हैं आप जी। माँ शारदे को नमन और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नीलम रानी सक्सेना, जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से। एक छोटी सी रचना शीर्षक मानव मानव से प्यार करे। आदरणीय आपका माइक बंद कीजिए। मैम अच्छा, तो एक छोटी सी रचना जिसका शीर्षक है मानव मानव से प्यार करे। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। अनुराग कैसा बंधन हो जो हर सीमा को पार करे। अनुराग कैसा बंधन हो जो हर सीमा को पार करे। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। कोयल सी मीठी बोली हो जो शब्दों से श्रृंगार करे। कोयल सी मीठी बोली हो जो शब्दों से श्रृंगार करे। भारत हम सबका अपना है, हम इस पर जान निसार करें। भारत हम सबका अपना है, हम इस पर जान निसार करें। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। मजदूर हूँ मैं बस श्रम करूं, जो भी हृदय स्वीकार करे। मजदूर हूँ मैं बस श्रम करूं, जो भी हृदय स्वीकार करे। माटी की भीनी खुशबू से बस प्यारा सा इकरार करे। माटी की भीनी खुशबू से बस प्यारा सा इकरार करे। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। मानव मानव से प्यार करे, सच्चे मन से बस प्यार करे। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। मजदूर है, श्रम करे और जो भी श्रम मिले उसे प्यार से स्वीकार करे। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय, हार्दिक धन्यवाद। ढेर सारी और अगले क्रमांक पर मैं बुलाती हूँ जो अनुपस्थित साहित्यकार थे, आदरणीय नवीन मौर्य जी। आदरणीय नवीन मौर्य जी, यदि आप कोई जुड़े हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शायद आप अभी नहीं जुड़े हैं। आदरणीय मीना कुमारी परिहार जी, शायद वो भी नहीं जुड़ी हुई है। मैं जुड़ी हूँ जी। जुड़े मैं हैं तो क्या? अरे वाह, क्या शुरू बात से है ही आदरणीय। जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मुझे और दिखाई नहीं है, मैंने देखा नहीं हाँ उधर। हाँ, तो मैं जुड़ी चलिए, हुई, शुरू स्वागत से है ही जुड़ी आपका। हुई क्या थी। बात, हाँ, स्वागत है। वीडियो ऑफ कर ली थी कि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम जी चल जी रहा है जी, इधर। ठीक है ना, कोई बात पावन मंच नहीं। को मैं नमन करती हूँ और हमारे बीच तमाम साहित्यकार जो जुड़े हुए हैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी प्यारी बहन जो है वो निधि बहन इतना अच्छा प्रोग्राम रखी है, वो भी मजदूर दिवस के अवसर पर, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ।
और ओम ऋषि सर को भी अभिनंदन। और हमारी प्यारी अनीता बहन जो बखूबी मंच संचालन कर रही हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और आज जैसा कि मई दिवस है, हमारा मजदूर दिवस, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं भी इसी टाइप से कुछ रचना सुनाऊं। गजल वगैरह तो रोज होता ही रहता है, तो मैं भी उसी से संबंधित मैं एक रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मैंने शीर्षक डाला है, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। सुनाता हूँ अपनी दास्तां, सुनाता हूँ मैं अपनी दास्तां। मैं हूँ दिलों का राजा, मैं हूँ दिलों का राजा। दो वक्त की रोटी की खातिर, दो वक्त की रोटी की खातिर चलाता हूँ रिक्शा दिन और रात, चलाता हूँ रिक्शा दिन और रात। नहीं हूँ मैं कोई शातिर, नहीं हूँ मैं कोई शातिर, चलाता हूँ गा गा कर आवाज लगाता हूँ, गा गा कर आवाज लगाता हूँ, गा गा कर आवाज लगाता हूँ। कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे भैया, कहाँ चलोगे दीदी। मैं मुसाफिर को दूर दूर मंजिल तक, मैं हूँ मुसाफिर को दूर दूर मंजिल तक पहुंचाता हूँ, पहुंचाता हूँ, जाता हूँ। रिक्शा चला चला कर हमारा गुजारा होता है, हमारा गुजारा होता है। कुछ ऐसे मुसाफिर मिल जाते हैं, कुछ ऐसे मुसाफिर मिल जाते हैं, जो जिंदगी में हर पल याद आते हैं, जो जिंदगी में हर पल याद आते हैं। जो मजदूरी के पैसे दुगना दे जाते हैं, जो मजदूरी के पैसे दुगना दे जाते हैं। चाहे हो बारिश का मौसम या हो तपती धूप की गर्मी, चाहे हो बारिश का मौसम या हो तपती धूप की गर्मी, अपनी छतरी खोल रिक्शे पर बैठ मुझे है बचाते, रिक्शे पर छतरी खोल कर बैठ के मुझे है बचाते। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस मानवता को, मैं कैसे भूल सकता हूँ मानवता को। मेरा दिल ऐसे अजनबी राहगीर से, मेरा दिल ऐसे अजनबी राहगीर से मन का रिश्ता जुड़ जाता है, मन का रिश्ता जुड़ जाता है, मन का रिश्ता जुड़ जाता है। जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी इंसानियत जिंदा है। देख मन कभी हर्षित, देख कर मन कभी हर्षित तो कभी द्रवित
हो जाता है, द्रवित हो जाता है। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। अपने हक का खाता हूँ, अपने हक का खाता हूँ। एक की बात करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। अपने हक की बात करता हूँ, समाज परिवार की सेवा करता हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। जी हाँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। समाज परिवार की सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आज की इस मजदूर दिवस के बहुत अवसर सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। एक रिक्शे वाले पर आपने अपनी एक सुंदर कविता प्रस्तुत की है आदरणीय। आदरणीय क्षमा चाहूंगी व्यवधान के लिए। ये नूपुर साहित्य मंच से जो जुड़े हैं कृपया अपना वीडियो ऑन करके अपना नाम बताए। नूपुर साहित्य मंच, मीना दीदी माइक बंद कीजिए। नमस्कार नूपुर साहित्य मंच से जो जुड़े हैं जी, आपका नाम नमस्कार। आदरणीय। मैं डॉक्टर नवनीता दुबे, नूपुर, मध्य प्रदेश, मंडला से। जी जी, है इनका आदरणीय, अभी क्रमांक है थोड़ी देर बाद, तो बुला लेते हैं इनको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी संस्थापिका आदरणीय निधि जी को कि वो अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय स्वागत है, सादर आमंत्रित है आप। आपको स्वागत, आमंत्रित स्वागत, करती हूँ काव्य पाठ हेतु। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया, आप आ जाइए जल्दी से। पहले बिना बोले आपको बुला लिया मैंने। पहले सादर आपका आमंत्रित, सुनूंगी, स्वागत। उसके बाद अंतिम में करूंगी मैं संचालन के पश्चात। चलिए, आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है काव्य पाठ हेतु आदरणीय। आदरणीय, मैंने आपको बुलाया है, सादर आमंत्रित आपको किया, आप मुझे कैसे बुला सकती हैं? हो अभी तो गया मेरा ना, संचालन है। मैंने मैंने आपको आपसे कार्यभार सौंपा नहीं है, इसलिए आप अभी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आप पहले काव्य पाठ करिए। व्यवधान तो बीच में कर ही सकती हूँ पैदा। नहीं 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 कैसे कर सकते, कभी देखिए हमारी भी गोष्ठी चलती रुकी है। पड़ी है, गोष्ठी रुकी पड़ी है, फटाफट कीजिए। आदरणीय सुरेश कुमार पंचोर जी मेरे तरफ बोलने वाले हैं। अरे बाप रे बाप। मैं कहने वाला था कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आदरणीय आप अनीता बात जी ही को भैया जी, चाहिए कभी तो बात। मेरा भी साथ दे दिया करे आप। मैं भी जो मैंने उम्मीद कहा था अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेती हूँ। वैसे आज उनका अधिकार था पहले, पर उन्होंने कहा है तो मैं स्वागत मानती हूँ सादर जो है। तो एक प्रस्तुति मैं छोटी सी देती हूँ। मिट्टी से जो गढ़ता है पसीने से इतिहास लिखता है। मिट्टी से जो गढ़ता है पसीने से इतिहास लिखता है। वो हाथ भले ही खुरदुरे हो, वो हाथ भले ही खुरदुरे हो, पर दुनिया का श्रृंगार करता है, पर दुनिया का श्रृंगार करता है। सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली किरण निकले घर से उम्मीद लिए, निकले घर से उम्मीद लिए, रोटी की खातिर चलता है, रोटी की खातिर चलता है, हर मौसम की मार लिए, हर मौसम की मार लिए। धूप झुलसाए बारिश भिगोए, धूप झुलसाए बारिश भिगोए, ठंडी रातें भी डरा ना पाए, ठंडी रातें भी डरा ना पाए। अपने श्रम की ज्योति से वो, अपने श्रम की ज्योति से वो जीवन के दीप जलाए, जीवन के दीप जलाए। उसके बिना ये जग सूना, हर रचना अधूरी रह जाती, उसके बिना ये जग सूना, हर रचना अधूरी रह जाती। उसके श्रम की छांव तले ही, उसके श्रम की छांव तले ही हर खुशहाली मुस्काती, हर खुशहाली मुस्काती। श्रम है शक्ति, श्रम है पूजा, श्रम है शक्ति, श्रम है पूजा, यही हमारा अभिमान है। श्रमिक के चरणों में बसता भारत देश महान है, भारत देश। धन्यवाद। बस छोटी सी प्रस्तुति मेरी यहीं पर बहुत समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर रचना बोली आप। और यहाँ पर मेरा संचालन तो समाप्त होता है। आदरणीय आगे का आदेश आप करें कि आगे भी मैं इसको ले लूँ।